ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। ये संदेश आज आपके लिए आपके समर्पण से संबंधित है। आपने जो अपने इष्ट को, अपने कुल देवी देवता को या अपने पितृ को जो भी समर्पण दिया है, ये एनर्जी जो है इस समय उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने समर्पण सच में दिया है। समर्पण का अर्थ समझते हैं कि समर्पण होता क्या है। शब्दों का समर्पण नहीं, भाव से समर्पण, कर्म से समर्पण। तो ये संदेश आपके समर्पण का एक तरह से मैं कहूँ एक तरह से उत्तर है, आपकी भक्ति का एक उत्तर है, जो सवाल आपके मन में चल रहा था उसका उत्तर है। और यहाँ पे सतर्क रहना भी आवश्यक है, और समर्पण के साथ सतर्कता बहुत आवश्यक है। अभी तक तो आप इतने सारी रीडिंग्स के माध्यम से बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे संदेश आपको मिलते गए, और संदेश मिलना, उसको अपने जीवन में उतारना, दोनों अलग बात और दोनों डिफरेंट है। सुनना और सुन के उसको सार्थक बनाना वो आपके हाथ में है। तो एनर्जी तो यहाँ से आपको रीडिंग के माध्यम से माँ आदिशक्ति महाकाली देती ही हैं। माँ आदिशक्ति का जो प्रेम है वो सब पे ही बरसता, बराबर बरसता है। लेकिन पात्रता किसकी है, कौन उस प्रेम को समझ पाता है, कौन उस प्रेम की वैल्यू कर पाता है। मतलब आपके जीवन में ईश्वरीय कृपा है, दैवीय कृपा है, पितृ की कृपा है, गुरु कृपा है, लेकिन उसका महत्व कितना आप समझते हैं, वो भी एक तरह से डिपेंडेंट है आपके, एक तरह से मैं कहूँ कि कुछ एक्शन पे डिपेंड होता है कि आप किस तरीके के, मतलब आपको पता है कि आपके ऊपर गुरु कृपा है, आप गुरु के सानिध्य में, लेकिन जो एक डिपेंडेंसी भी बन जाती है आपकी कभी कभी, मतलब आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड भी हैं और आप भी कभी डिपेंडेंसी पे आ जाते हैं, तो वहाँ कहीं गलती हो रही है। सतर्क मतलब आप कहीं डिपेंड हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी चल रही है, किसी चाहे अपने गुरु के ऊपर एकदम पूरी तरीके से छोड़ दिया, अपनी बुद्धि विवेक नहीं लगा रहे हैं एकदम। मतलब गुरु सिर्फ मार्गदर्शन दे सकता है, चलना तो आपको पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ आप कहीं ना कहीं लूज हो रहे हैं। ठीक है। और सतर्कता तो यही है कि इतनी सारी रीडिंग्स के बाद, इतने सारे संदेश के बाद, मार्गदर्शन के बाद भी अगर आप अभी जागरूक नहीं हैं, अभी भी आप चेतना अवस्था में, मतलब आपकी चेतना जाग ही नहीं रही है, तो यहाँ पे कमी आपकी होगी, यहाँ पे कमी आपके सामर्थ्य की होगी, आपके एफर्ट की होगी। तो ये संदेश जो है पूरी तरीके से मैं ये कहूँ कि आपको रियलाइजेशन के लिए है कि जो हो रहा है उसको समझो, और जो नहीं हो रहा है वो क्यों नहीं हो रहा है उसको भी समझो, और जितना कुछ मिला है उसको समझो, और जो नहीं मिला है उसको भी समझो। और डिपेंडेंसी तो बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि अगर आप आध्यात्मिक यात्रा पे हैं तो आप यहाँ के लिए मैं कहूँ कि इंसान अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा। बस साथ में आपके आपके ईश्वर का प्रेम रहेगा, उनके चरण में आप रहेंगे तो उन्हीं का साथ मिलेगा। बाकी ये भौतिकवाद के रिश्ते तो आपके पास टिकने वाले नहीं हैं। उसका आप मैं कहूँ ट्रेलर तो आप देख ही रहे हैं अपने जीवन में, तो उसमें कुछ बताने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। तो इस समय यही समझिए कि सतर्क रहना है, आपका समर्पण क्या रंग लेके आ रहा है। तो ये जो रीडिंग है, ये जो संदेश है माँ जति महाकाली शिव शंभू की तरफ से, आप इस रीडिंग को उतारिए अपने जीवन में, जो संदेश मिलेगा उसको उतारिए। और यहाँ पे मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि आपको एक तरह समर्पण का, आपको बार बार कहा जा रहा है कि अगर आपसे कोई चीज़ संभल नहीं रही है तो उसको कंट्रोल करने का प्रयास बिल्कुल मत करें। आप नहीं संभाल पा रहे स्थिति को तो परेशान मत होइए, समर्पण करिए, ईश्वर के सामने बैठिए, अपने इष्ट के सामने बैठिए, उनसे कहिए कि अब बस हो गया, कि आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। आप ये करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई ऐसी एनर्जी नहीं है कि जिनको ये समर्पण नहीं पता कैसे क्या होता है, नहीं, आप हैं। लेकिन कभी कभी आवश्यकता होती है कि चीज़ों को एक तरह से एक संकल्पित करके समर्पण करना। ठीक, संकल्पित करके समर्पण करना कि ये स्थिति है, इस स्थिति से मुझे उबारो, तो उसके लिए भी एक तरह से आपको मतलब ईश्वर से एक अपने आत्मा से कनेक्ट होकर वो समर्पण करना है। शब्दों का समर्पण नहीं करना है, भाव से समर्पण करना है। इस चीज़ को मैं रिपीट कर रही हूँ, आप चीज़ों का अर्थ समझिए। और जो आपको मिल रहा है उसकी वैल्यू करिए, जो नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला, उसका मलाल भी मत रखिएगा। क्योंकि समर्पण आप अच्छे से समझते, समर्पण का मतलब क्या होता है, जो ईश्वर देंगे हम उसी को एक्सेप्ट करेंगे, वही स्वीकार है। तो यहाँ पे किसी चीज़ पे उंगली ना उठाएं, किसी के ऊपर ब्लेम ना करें, क्योंकि जो चीज़ें हैं घटित होनी है वो पूरी तरीके से ईश्वर के कंट्रोल में है।
तो अच्छा बुरा सब वो जानते हैं, आपको सिर्फ कर्म करना है, आपको निर्देशन दिया जाए तो आगे बढ़िए। डिपेंडेंसी फिर कहेंगे नहीं, डिपेंडेंसी रखनी है आपको किसी के ऊपर, किसी रिलेशन पे भी नहीं, किसी व्यक्ति पे भी नहीं, क्योंकि यहाँ खुद की अवेकनिंग होती है, आत्मज्ञान होता है। फिर कहूँगी आत्मज्ञान होता है, पड़ोसी का ज्ञान नहीं होता है। पड़ोसी का ज्ञान मत करिए, आत्मज्ञान की ओर बढ़िए। दुनिया में जिस तरह की स्थिति भी चल रही है उसके लिए आपका जागना बहुत ज़रूरी है, आपकी चेतना का जागना बहुत ज़रूरी है, सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरी रीडिंग सतर्कता पे है, समर्पण पे है। भय मुक्त रहिए, निर्भीक रहिए, यही इस रीडिंग के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी। क्योंकि जो एनर्जी अभी समय चल रही है ये हमेशा अपने मतलब आपने देखा होगा पूरे जीवन में भी सबके साथ यही रहा। भय के ही कारण हमने अपना जीवन बर्बाद किया है, भय के कारण ही चीज़ों को रोक दिया है, भय के कारण ही आगे हमने ग्रोथ नहीं की। तो इस भय को ही तो काटना है, इस भय से ही बाहर निकलना है। क्यों इस तरीके की एनर्जी बार बार, काल भैरव की एनर्जी, भोलेनाथ की एनर्जी, अब बजरंग बली की एनर्जी क्यों आ रही है? वो बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि आपको यही तो नहीं करना है, यही ये भय ही तो नहीं रखना है। ये भय ही है तो जो आपको आपके जीवन को अंधकार की ओर लेके जा रहा है। तो बार बार अगर आपको लगे कि बार बार एक ही चीज़ बताई जाए तो बार बार एनर्जी आप लोगों ने यही रखी है, ये एनर्जी ही कलेक्टिव की एनर्जी है, ये भय, बहुत सारा भय। अब जो एनर्जी कैच हो रही है, जिस तरीके इंडिकेशंस आ रहे हैं वही हम रीडिंग के माध्यम से देंगे। तो ये डाउनलोड्स जो आते हैं ना, ये जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, ये क्यों? अब ये सोचिए, सब एक तरह से सौभाग्य है हमारा कि हमें पता चलता है, सौभाग्य है अब तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं। भले कारण ही कोई भी हो, कोई भी माध्यम बन सकता है, और जो माध्यम बनेगा बहुत खास नहीं होगा। वो खास तो मुझे, मेरी नज़र में आप सब हैं, क्योंकि आप खास है इसलिए आपके इष्ट, आपके पित्र, आपके गुरु आप तक ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं, आपकी पात्रता है तो ये पा रहे हैं। मतलब डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर भी इम्पोर्टेंट रोल है डॉक्टर का, लेकिन डॉक्टर ही भाग्य विधाता नहीं बन सकता जब तक आपके कर्म नहीं है, आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, आपके तरह से मतलब आपके अंदर शुद्धता नहीं है, तो आप उस जगह पहुंच ही नहीं सकते। मतलब आपका ही कर्म अच्छा था तो जो अच्छे डॉक्टर तक पहुंचे आप, है ना। तो इसमें दोनों ही इम्पोर्टेंट है, कोई किसी से कम ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि अपने आप को पहली बात तो कोसिए मत, अपने आप को कोसिए मत। आप अपने आप को जिस भी अवस्था में हैं, जिस भी एनर्जी में, जिस भी लूप में चल रहे हैं, उस चीज़ को अगर आप वहाँ पे आपको इतना संतुष्टि नहीं है, सुख नहीं मिल रहा है, अंधकार ही अंधकार दिख रहा है, तो उससे बाहर निकलने का प्रयास करिए, उसको स्वीकार मत करिए। ये आपका जीवन नहीं है, ये जीवन आपने जबरदस्ती ही अपना लिया है। जैसे कोई देने की कोशिश, जैसे आप पे कोई अत्याचार कर रहा है तो आप उस अत्याचार को सह रहे हैं, ये वो एनर्जी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, आप लड़ना ही नहीं चाह रहे, आपने उम्मीद खो दी। आपके अंदर सामर्थ्यता है, लेकिन सामर्थ्यता को एक तरह से बाहर निकाल नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे हैं, या आप किसी पे डिपेंडेंट कि मतलब कोई आएगा, कोई हेल्प करेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो यहाँ हम कह रहे हैं डिपेंडेंसी ही खतरनाक हो रही है, डिपेंडेंसी बहुत खतरनाक है इस समय। समझ लीजिएगा कि आपको अपने ऊपर खुद ही काम करना पड़ेगा। किसी के सानिध्य में रह के आप मार्गदर्शन तो ले सकते हैं, लेकिन आगे तो बढ़ना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़कर आपको ही इस एनर्जी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्थितियाँ आ रही हैं सतर्कता और आपके समर्पण को लेके, तो देखते हैं यहाँ आदिशक्ति महाकाली आपको ये सतर्कता से संबंधित आपके समर्पण को लेके क्या संदेश देना चाहती हैं। अपने जीवन को कंट्रोल करने का ज़्यादा प्रयास ना करें, किसी को भी कंट्रोल करने का प्रयास ना करें। यथास्थिति चीज़ों को छोड़िए, जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। कभी ऐसी एनर्जी में भी आपको रहना चाहिए जहाँ पे आप सिर्फ एक दृष्टा बन के रहें, सिर्फ देखते रहें। देखना भी ज़रूरी होता है, देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद उस पर अमल करेंगे, तब अपने जीवन में उतारेंगे। तो यहाँ देखना भी बहुत आवश्यक है। देखते रहिए कुछ दिन, कोई ज़रूरी जजमेंटल बिल्कुल नहीं होना है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसने किया, क्या किया, कोई जजमेंटल नहीं, क्योंकि यहाँ भी जज करेंगे ना तो आपके लिए खतरनाक हो जाएगी स्थितियाँ। तो बिल्कुल आपको पहली बात यहाँ समर्पण और यहाँ पे सतर्कता। तो पहले ही कार्ड आ गया आपका 8 ऑफ कप्स, मतलब समर्पण और सतर्कता। यहाँ पे स्थिति देख रहे हैं, यहाँ इस ग्रहण काल के बाद तो जो भी दशा चल रही है आप अच्छे से देख ही रहे हैं। हर जगह जो एनर्जीज चल रही है, नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सतर्कता तो बिल्कुल बना के रखनी ही रखनी है।
और यहाँ डिटैचमेंट की भी स्थिति, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं, बहुत सारी चीज़ों आपको छोड़ना पड़ेगा, अपनी कुछ आदतें छोड़नी पड़ेगी, अपने कुछ इमोशंस से आपको एक तरह से उनको बाहर निकलना पड़ेगा। कहीं बहुत ज़्यादा माया में फंसे हैं किसी के, वहाँ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं निकलेंगे अगर आध्यात्मिक मार्ग में, तो ईश्वर आपको निकालेंगे, मार्गदर्शन देंगे। बिल्कुल इमोशंस की बात तो सारे दोनों कार्ड से इमोशंस के ही आए, तो यहाँ भावनात्मक रूप से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। बिल्कुल टावर मोमेंट, सारे इमोशन से संबंधित आ रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इस समय बहुत सारी ऐसी सोल हैं जो घुट रही हैं, जिनको सिर्फ रोने के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, जीवन में हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल यहाँ पूरी एनर्जी ही बहुत ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप अपने आप को एकदम खाली कर दिया आपने। तो यहाँ माँ क्या कह रही हैं, आपको यही बताया जा रहा है कि सतर्क रहें कि कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है, कोई आपके साथ गेम खेल रहा है। बिल्कुल गुरु की कृपा है, और बिल्कुल गुरु कृपा के साथ ये कार्ड भी आए हैं सामने, तो बिल्कुल आपके साथ यहाँ तो मैं यही कहूँ गेम, बहुत खतरनाक स्थिति यहाँ फिलहाल दिख रही है अभी तो मुझे। ये जो मुझे एनर्जी मिली है ना कि आपको मतलब समर्पण जो आप कर नहीं रहे हैं, अगर कोई स्थिति परिस्थिति कष्टकारी भयावह चल रही है तो समर्पित करिए अपने आप को। फर्स्ट कार्ड एस ऑफ, ओके नहीं नो सॉरी, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ठीक है, द मून। अब ये देख लीजिए किस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ट्स, 2 ऑफ सॉर्ट्स, टावर मोमेंट, ठीक, 5 ऑफ सॉर्ट्स, 3 ऑफ सॉर्ट्स। यहाँ सॉर्ट्स की एनर्जी की भरमार है, मतलब जीवन इतना ज़्यादा इस समय स्ट्रगल में है कि यहाँ पे ये आपकी मतलब एक तरह से करंट स्थिति भी है, और आपका मैं ये कहूँ कि ये भूतकाल से भी चला आ रहा है, लंबे समय से पैटर्न चला आ रहा है। रिश्ते बड़े खतरनाक, ठीक है, दिल छल्ली छल्ली कर दिया गया, ऐसी स्थिति, ये झेलते झेलते वर्षों बीत गए, ऐसी स्थिति। ठीक है, बॉटम डेक देख लेते हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो बिल्कुल ये जंग चल रही है, इस जंग में आप हारते हुए, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप सरेंडर करते हो। यहाँ समर्पण ईश्वर की बजाय आप उस स्थिति को कर रहे हो समर्पित, कि ठीक है जो जैसा चला वैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आपको यही रोका जा रहा है, आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी ओर बढ़ें, ज्ञान की ओर बढ़ें। ठीक है, इस भ्रम में मत आइए। जितने भी चीज़ों को आपने अभी तक जो भी एनालाइज किया अपने जीवन को लेके, 8 ऑफ कप्स, इतनी सारी चीज़ों के बावजूद, इतने प्रयास के बावजूद, इतनी सब कुछ संपन्नता के बावजूद भी अभी आप खाली हैं। तो खाली क्यों हैं? क्योंकि खुद की खोज नहीं की। खाली इसलिए हैं क्योंकि आपने खुद को नहीं जाना, खाली इसलिए क्योंकि खुद की एनर्जी को पहचाना ही नहीं, अपने सुख को देखा ही नहीं। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि डिटैचमेंट क्यों हो रही है। अब आपको किसी से उतना प्रेम नहीं रह रहा होगा, फर्ज निभाते हो लेकिन प्रेम नहीं है, सुकून नहीं है, संतुष्टि नहीं। तो क्यों नहीं है? क्योंकि खुद का चुनाव नहीं किया। यहाँ पे आपने क्या किया, एक आप तो मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि आप तो इमोशन के राजा हैं। आपके अंदर इतना वात्सल्य है, इतना प्रेम है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतना प्रेम लोगों को देना, लोगों को एक तरह से मतलब आपके पास बैठते ही इंसान को ऐसा लगेगा ना जैसे कोई अमृत की बूंद मिल गई हो, जीवन में कोई नई एक तरह आशा की किरण जगा दें आप। ऐसी पावर है आपके, आपकी बातों में इतना एक तरह से मैं कहूँ कि पावर है, या आपके भावना, आपके शुद्ध प्रेम, निस्वार्थ प्रेम में इतनी पावर होती है कि सामने वाला अपने आप ही हील हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ये कहा जा रहा है, ये भावनाएं जो हैं आपकी, आप दूसरों को तो दे रहे हैं लेकिन खुद को क्या दे रहे हैं? ये सब दूसरों को देख देख कर आपने यहाँ पे फिर ये एनर्जी 2 ऑफ सॉर्ट्स की लास्ट टाइम भी आई है, और बार बार ये एनर्जी आ रही कि आप लोगों को बांट रहे हैं। बांटना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आपके पास स्टॉक में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें संचित करेंगे, कभी ना कभी तो चीज़ें खत्म होंगी ना, तो आप संचित तो अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अपने लिए तो नहीं सोच रहे हैं, देने की ही सोच रहे हैं, मतलब आपको अपने आप को खाली करते जा रहे हो। तो यहाँ पे आपको यही कहा जाए, जितनी पावर है, जितना ज्ञान है, जितना सामर्थ्य है, अपने लिए भी लगाइए। ठीक है, अपने लिए भी आपको लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्थिति बनी है, ये स्थिति आपकी यहाँ से घावों का तो की गिनती ही नहीं है, कितने घाव मिले हैं आपको, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। ठीक है, हर जगह जहाँ इन्वेस्ट किया वहीं आपको टॉर्चर आपको होना पड़ा, हो जहाँ आपने इन्वेस्ट किया वहीं आपको प्रताड़ना मिली। जितना भी हो सका आपके साथ अभी भी इस समय यही चल रहा है कि मैनिपुलेशन की बात हो रही है, माइंड को एक तरह से पूरी तरीके से
बांधने का प्रयास किया जा रहा है, शक्तियों को बांधने का प्रयास किया जा रहा है, चक्रास ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं। बार बार आपको ये एक ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही होंगी, बार बार आपको पेन हो रहा होगा, बार बार आपको लग रहा होगा कि इमोशंस कभी कभी बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं, कि रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को, क्योंकि दमून की एनर्जी आ रही है यहाँ पे ना। यहाँ पे सारी इमोशंस के कार्ड हैं और धोखे के कार्ड हैं और चीटिंग के कार्ड हैं। तो यहाँ पे जो स्थिति अभी आपके लिए कि समर्पण, तो इतनी मतलब इतनी भयानक स्थिति, टावर मूवमेंट से बाहर निकलना और खुद को संभालना, यही आपका सबसे बड़ा कार्य अब रह गया है। मतलब इतने दिनों से, इतने सालों से आपने जो अभी तक लोगों में एक तरह से मैं कहूँ प्रसाद जैसा बांट रहे थे, आप उस प्रसाद को खुद को भी धारण करने की आवश्यकता है। खुद भी खाइए, लेकिन आपने वही नहीं किया। तो यहाँ क्या था, यहाँ सेल्फ लव नहीं हुआ, खुद से प्रेम नहीं हुआ, शरीर को अपने आप ने तपा दिया। मतलब जो शरीर मिला है, जैसे कई बार माँ के कार्ड्स आते हैं कि अपने शरीर को मंदिर समझिए, तो यहाँ अपने शरीर को अपने मंदिर, आपने तो डस्टबिन बना दिया। मुझे ऐसा लग रहा है आपने डस्टबिन बना दिया उस शरीर को, कि जिसका चाहे किसी की नेगेटिविटी हो, चाहे किसी के टॉर्चर हो, कोई गलत चीज़ें करा, सब आप अपने ऊपर धारण कर रहे हैं। तो क्या होगी, डस्टबिन जैसे ही तो ज़िंदगी बन गई ना। तो ये वो चीज़ है, ये क्या है, ये आपने अपने आप को बनाया है। ये टावर मूवमेंट आया क्यों, क्योंकि आपने आने दिया। और कुछ तो कार्मिक पैटर्न चलते हैं, उसकी वजह से जो हमारे कर्म के अकॉर्डिंग हमको दंड मिलता है, या कार्मिक रिलेशनशिप से जो भी हमारा हिसाब किताब होता है, उसका तो जो भाग हो तो हमारे जीवन में आता ही आता है। तो यहाँ पे यही कहेंगे, अब समय आ चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप अपने आप को बदल लीजिए। डिटैचमेंट बहुत आवश्यक है, ज्ञान की ओर जाने की आवश्यकता है आपको। यहाँ पे इमोशंस पे कंट्रोल रखिए अपने। ओवरफ्लो हो रहा है कहीं ना कहीं, कहीं ज़्यादा दे रहे हैं, याद रखिएगा, कहीं ज़्यादा दे रहे हैं। आवश्यकता के अनुसार आप उस चीज़ को बांटे ही नहीं रहे, मतलब जहाँ नहीं आवश्यक है वहाँ पे भी दिए जा रहे हैं। तो कितनी बार ये चीज़ें आती हैं कि आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो विद्या है, उसे पात्रता जिसकी हो उसको दें, उसी के थाली में परोसें। हर किसी को नहीं बांटना, क्यों, फिर आपकी वैल्यू नहीं हो रही है। अब आपको लोग यूज़ कर रहे हैं, फिर वही फुटबॉल वाली स्थिति बन रही है। तो यहाँ पे देखिए, इतने टॉर्चर के बाद, इतनी नेगेटिविटी के बाद, इतने माइंड गेम के बाद, इतने सारे जख्म खाने के बाद, यहाँ मून की एनर्जी देख रहे हैं। मतलब कितने अपने होंगे, कितने खास होंगे जो आपको छल रहे हैं, कितने खास होंगे जो आपको, कि इंसान दूसरों से दुख नहीं पाता, क्योंकि दूसरे से उम्मीद नहीं होती ना। उम्मीद तो आप अपनों से करते हैं और उनसे ही धोखे मिल रहे हैं। तो आपको यही कहा है, ग्रहण वाली स्थिति जो बनी हुई है ना, इस स्थिति से आप खुद बाहर निकल सकते हैं। अपने आप को साधिए, जानिए, सारे संकेतों को नोटिस करिए कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई जाए, क्या क्या बताई जाए, आप क्या नहीं समझ पा रहे हो, सतर्क क्यों नहीं हो रही। यही है अवेयरनेस, यही सतर्क होना है कि बारीकियों को समझो, गतिविधियों को समझो, स्वप्न को समझो, प्रकृति जो संकेत देती है उसको समझिए। आपके जो भी एंजल गाइड्स, जिसको आप समझते, देवदूत समझते हैं, चाहे आपके कोई एनिमल्स, पेट्स हों, जो भी हों, जिनको भी आप अपने मतलब अपने दिल से एक तरह से उनका लगाव और आपने एक तरह से फील किया है, उनको समझो, उनके संकेतों को समझो। इस समय मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद आपके घर में किसी न किसी के साथ कोई दुर्घटना घटी होगी। यहाँ पे बिच्छू का डंक, मुझे बिच्छू देख, ये ऐसा नहीं कि बिच्छू देखने के बाद ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके घर में या तो बिच्छू बहुत निकलते होंगे, ठीक है, या किसी को डंक मारा होगा, ऐसी स्थिति होगी, या कोई बिच्छू जैसा इंसान है कि जो हर समय आपको सिर्फ जहर दे रहा है, हर समय आपको इधर से ट्रिगर दे रहा है, हर समय आपको सिर्फ एक तरह से दुख ही देता जा रहा है, जख्म दे रहा है। तो ध्यान रखिए, ये हो रहा है चीज़ें। यहाँ पे ये जो स्थिति है ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी न्यू हिलाने के उसमें है, मतलब आपको पूरी तरीके से आपको जड़ से उखाड़ फेंकना उनका काम है। ऐसा कि आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा के, आपकी चीज़ों का हनन करके, आपकी प्रॉपर्टी लेना, आपके रिश्तों को तोड़ देना। क्योंकि मून का कार्ड है तो बहुत सारे भावनात्मक, तो सारे कार्ड्स का क्या कहते हैं, एक तरह से सारे रिलेशनशिप के कार्ड्स आए। तो आपकी भावनाओं से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा आ रही हैं कि आपके रिश्ते को मतलब तरह से ख़त्म करना, जिसको कहते हैं जैसे टावर में आग लगाना, वो ये वाला सिस्टम। अब देख लीजिए, जितना भी ये ऐसी एनर्जी आई थी, अभी फिर फिलहाल थोड़ी मेरी ज़बान अभी थोड़ा सा लड़खड़ा रही है, एनर्जी का फ्लो भी बहुत ज़्यादा है इस समय पे अभी। तो ये हेरोफेंट की एनर्जी और एस ऑफ कप्स और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब ये समझ लीजिए, जितना इसमें इस तरीके की स्थिति दिखाई गई, जितना दुख आपने झेल रखा, जो मुझे अभी भी पता नहीं क्यों लोग रोते हुए दिख रहे हैं, या अभी भी इमोशंस, या तो आपके सुबह से लेके या रात में हो सकता है आपको ये चीज़ें आप फील करें। क्योंकि एनर्जी जो मेरे पास आ रही है ना, यहाँ रोने धोने की एनर्जी बहुत आई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टॉर्चर, जहाँ उम्मीद लगा रहे वही टूट रही है। तो आपको यही कहा जा रहा है, यही तो गलती कर रहे हैं। आपने खुद का चुनाव नहीं किया है, आप दूसरे पे डिपेंडेंट हैं।
फिर मैंने कहा डिपेंडेंसी बहुत खतरनाक है आपके लिए, आप वही करते जा रहे हैं। इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड है कि वो आएंगे, वो आएगा, वो करेगा, ये करेगी, मतलब कौन करेगा, आप किसी और के पीछे भागे। मतलब जो कुछ करना है आप खुद करो, किसी से उम्मीद नहीं रखना है। यहाँ उम्मीद रखेंगे तभी तो पाएंगे। तो इसीलिए आपको डिटैचमेंट दिया जा रहा है। ईश्वर जानबूझ कर आपको उनकी सत्यता दिखा रही है। टावर मूवमेंट दिया क्यों जा रहा है, माँ क्यों दे रही है कि आप समझो तो, कि बार बार रीडिंग्स इस तरीके से क्यों जा रही है कि आपको सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, धोखे हो रहे हैं, सुरक्षा बढ़ाओ। अब हेरोफेंट की एनर्जी क्या है, ये आपको यही तो बताया, आप तो गुरु हैं, आपके पास तो बहुत स्किल्स हैं, ऐसी स्किल्स हैं कि लोगों को आप समझ लो। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ना एक बहुत बड़े, मुझे ऐसा क्यों, कोई साधक, ऐसा साधक जिसके पास भैरव की एनर्जी है, माँ आदिशक्ति महाकाली की एनर्जी, सिद्धियां हैं, सिद्धियों वाले व्यक्ति मुझे यहाँ पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है, या आपको मिल रही है, कुछ सिद्धियां आपको मिल रही हैं, या आपकी पावर बढ़ती जा रही है। उसके ही वजह से आपके देखिएगा, जितना आपकी पावर बढ़ी उतने ही लोगों के चेहरे आपके सामने आ रहे हैं, उतने ही लोगों की मतलब सच्चाई आपके सामने आए। तो क्यों आ रही है, क्यों, क्योंकि आपके कर्म कट रहे हैं। जो भी कार्मिक पैटर्न्स थे, ये जो टावर मूवमेंट है ना, ये जो मैंने कहा ना कि आपके बिच्छू जैसे लोग, ये वही हैं, उनका ही चेहरा आपके समक्ष आ रहा है। तो क्यों आ रहे, क्योंकि आपके अंदर ये जो पावर है, आपके अंदर जो दैवी शक्ति है, आप ये जो है ना, गुरु कृपा भी मैंने कहा कि गुरु की कृपा भी, कार्ड भी गुरु का ही आ गया। तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पे गुरु कृपा बहुत ज़्यादा है। आप अपने इष्ट को जो प्रेम देते हैं ना, वो समर्पण उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ये आप हैं और ये आपके इष्ट हैं, ये आपने समर्पण दिया है। तो बिल्कुल आपको वो एक तरह से आपके भाग्य की चाबी जिसको कहते हैं ना, भाग्य की कुंजी, ठीक है, वो आपको प्रदान कर रहे हैं। और कैसे प्रदान कर रहे हैं, आपको आपकी जितने भी दुख तकलीफ, जितने भी आपको जख्म मिले हैं, उन सब की रिकवरी के तौर पे आपको यहाँ स्टेबल बनाया जा रहा है। आपको यहाँ एक तरह से मैं कहूँगी माँ आदिशक्ति ये है कि तुम्हें इंसान के पीछे नहीं भागना है, किसी से प्रेम की गुहार नहीं करनी, किसी से भीख नहीं मांगनी, किसी को जबरदस्ती खींचना नहीं अपनी ओर। जो ईश्वरीय प्रेम होगा, जो आपके अधिकार में है, वो आएगा। ठीक है, ईश्वर ने जो चीज आपको दी है उस पर भरोसा बनाइए। समर्पण अगर आपने किया तो भरोसा बना के बैठिए, आपकी जीत निश्चित है। आपके पितृ यहाँ पूरी तरीके से आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि वो तो खुद लाएंगे आपको उस चीज के, मतलब वहां तक आपको खुद पहुंचाएंगे वो। तो यार ये जो भर भर के प्रेम मिल रहा है ना, ये समझ लीजिए ये इंसानों का, ये भौतिकवाद का प्रेम नहीं है, ये दैवीय प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम है, ईश्वरीय कृपा है, गुरु कृपा है। ये माँ आदिशक्ति महाकाली महालक्ष्मी की कृपा है। सुख संपन्नता, संतुष्टि, समृद्धि, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, खुद से प्रेम। मैंने क्या कहा, खुद से प्रेम करो। यहाँ ज़रूरी है, यहाँ किंग ऑफ क्वीन दोनों की एनर्जी है। मतलब अगर किंग ऑफ कप्स भी आए तो यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आए। मतलब आपको इमोशंस के साथ, आपको समृद्धि के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ, निरोगी काया के साथ, अच्छी पर्सनैलिटी के साथ आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। मतलब जितना कुछ भी, जितना भी जख्म, जितने घाव थे, सब की रिकवरी ईश्वर, आपके पितृ, आपके गुरु कर रहे हैं। तो धन्यवाद करिए, इनको थैंक यू बोलिए आप, धन्यवाद बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको बार बार यही चीज़ बताई जा रही है कि सतर्क रहो, अपने आप को लेके जागरूक रहो। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद को स्पेशल समझो, आप हैं स्पेशल। ठीक है, आप में वो सामर्थ्यता है, वो कैपेबिलिटी है कि आप इन सब चीज़ों को पा सकते हैं। आपने जो एक उम्मीद खो दी है ना कि अब कुछ नहीं होगा, ये जीवन, ये अंधकार में जीवन, मेरा ऐसा ही जीवन चले, आपने अपने जीवन को स्वीकार कर लिया, जैसे जीवन चला वैसे स्वीकार कर लिया, तो आपने यही गलती कर दी। क्योंकि आपको यहीं से तो निकलना, इस लूप से ही तो बाहर आना था, ऐसे लोगों से बाहर आना था, ऐसे गेम से बाहर आना था। ठीक है, माइंड गेम जो लोग खेल रहे थे, इमोशंस के गेम चल रहे थे। ठीक है, आपने क्या किया, उस चीज़ को कभी कभी ऐसा आपने वहीं पे सरेंडर कर दिया, वहीं समर्पण कर दिया, हथियार डाल दिया वहीं पे, इसीलिए दिक्कत हो गई। और ये हथियार अगर आप ना डालें और अभी भी हथियार उठा लें, तो ये जो स्थिति आपकी अभी ना भ्रमित होने वाली, कुछ दिख नहीं रहा, आगे का भविष्य समझ नहीं आ रहा, ये सब कट जाएगा। तो आपको ईश्वरीय प्रेम समझना है, गुरु कृपा समझनी है, गुरु का मार्गदर्शन लेना है। जिसको भी गुरु समझते हैं उनका संदेश, अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से गुरु की बात हो तो अपने गुरु से संपर्क बढ़ाइए, उनसे और भी गाइडेंस मांगिए, चीज़ों को क्लियर करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दैवीय ऊर्जा, दैवीय प्रेम और सुख समृद्धि सब यहाँ मिलते हुए दिख रही है। तो आप क्यों, आपका समर्पण है, ये आपके समर्पण की वजह से ईश्वर ने आपको ये एक तरह से मैं कहूँ वरदान दिया, प्रेम दिया, और ये अवसर दे रहे हैं। ये जो प्रेम भरा अवसर आ रहा है ना, इस चीज़ की वैल्यू करिए, आप इस समय की वैल्यू करिए, ये जो ईश्वर दे रहे हैं इसकी वैल्यू करिए। और ये तो समझ लीजिए अभी स्थिति आपकी कि किस तरीके का आपके जीवन में क्या स्थिति, ये तो आपने क्लियर देख लिया। और क्या ईश्वर दे रहे हैं ये भी आप दे रहे हो, देना क्या चाह रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। अब देख लेते हैं अभी जो बदलाव आने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि इस स्थिति में जो अभी
आप चल रहे हैं ना इस लूप में, जो टावर मूवमेंट में चल रहे हैं, जो मून की एनर्जी चल रही है, इसके लिए आपको कुछ दिन के लिए मैं कहूँ कि क्या बदलाव आपके जीवन में आपको लाने की आवश्यकता है, या बहुत बदलाव आने हैं। तो देखते थे पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या संभावना है कि क्या बदलेगा इस स्थिति के बाद, अब ऐसा क्या बदलने वाला है, क्योंकि ईश्वर तो अपना प्रेम जता रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से अपना प्रयास कर दिया है। अब आपके लिए क्या आने वाले समय में उसको देखते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, द फूल, किंग ऑफ कप्स दोबारा आ गया। तो अब देख लीजिए क्या आने वाला है। तो अब ये कहा जा रहा है पिछली गई बातों को भूलिए, चीज़ें जो हुई थी वो भूलिए, विवाद जो हुआ था वो भूलिए, जो भी एक तरह से द्वंद्व हुआ तो वो भूलिए, जो चीटिंग कर रहे हैं आपके साथ उनको एक तरह से मैं कहूँ साइड में रखिए। अभी आपका फोकस होना चाहिए खुद पर, आपका फोकस होना चाहिए अपने ही आत्मबल को बढ़ाने पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपनी सुंदरता पर, अपनी पर्सनैलिटी पर। क्यों? क्योंकि यहाँ अवेयरनेस, यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी, मतलब अब आप पूरी तरीके से जागृत हो रहे हैं। तो उस जागृति की ओर बढ़ना है आपको, खुद से प्रेम करना, एकांतवास करना बहुत आवश्यक है, अकेले में खुद से मिलना बहुत आवश्यक है। अपनी ऊर्जा को एक तरह से एक ऐसे फ्लो पे लेके आना है जहाँ पे ये सारी जो जितनी भी जो दुख तकलीफें जो गम मिले सब चीज़ें रिकवर हो जाएं, ये ज़रूरत है। तो आपको हर्मिट मतलब अपनी पावर को पहचानने की आवश्यकता है। आप अपनी पावर को समझें, जानें। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हो रहा तो गुरु का सानिध्य लीजिए। यहाँ पे पितरों को गुहार लगाइए, उनको बोलिए, मदद करें आपकी, वो करेंगे। क्यों? क्योंकि आप वो सोल हैं जो इनके कुल में जिसका जन्म हुआ है, जिनके आपके ही माध्यम से तो इनकी मुक्ति तृप्ति होनी है, तो ये आपका साथ देंगे। आप बुलाइए इनको, एक तरह से मुझे कन्फर्मेशन दी जा रही है कि आप बुलाइए, देखिए चमत्कार, संकेत देंगे ये आपको, हो सकता है दे ही रहे हो, आप चीज़ों को समझ नहीं पा, आप दे रहे होंगे आपको संकेत को, क्या कुछ बताना चाह रहे हैं आपको। तो यहाँ पितृ की एनर्जी में बार बार क्यों कुल देवी पितृ की बात करती हूँ, क्योंकि ये हमारे घर के एक तरह से मुखिया हैं। अगर ये नहीं खुश है, नहीं प्रसन्न है, तो कोई चीज़ आपके हाथ नहीं लगने वाली है। तो यहाँ रिश्ते भी अच्छे नहीं होंगे, आपके क्या कहते फाइनेंशियल स्थिति भी अच्छी नहीं होगी, आपके सेहत को लेके भी दिक्कत होगी। तो ये बहुत आवश्यक है। यहाँ आपके पितृ, आप पितृ को बुलाइए। बदलाव देख रहे हैं किस तरीके से आपके पितृ बाकायदा बोल रहे हैं कि क्या बदलाव, अगर स्थिति में हैं आप तो हम तो खुद ही आ रहे हैं आपको, हम तो आगे बढ़ के तुम्हें वो प्रेम दिला रहे हैं, तो आगे बढ़ के सुख समृद्धि सौभाग्य दे रहे हो, तो एक्सेप्ट करो। क्यों नहीं एक्सेप्ट करो? क्यों उस अंधकार को आपने पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया? तो यहाँ पे कहा जा रहा है जागो, जागने का समय है, जागो, अंधकार में मत रहो। जो आपके अंदर जो एक ज्वाला है ना, उसको बाहर निकालो, उस ज्वाला को बाहर निकालो, उस मशाल को लेके आगे बढ़ो, ताकि अपना भी जीवन प्रकाशित कर सके, दूसरों का भी। तो आप तो हेरमिट की एनर्जी, आप तो संत हैं, आप महंत हैं, आप ज्ञानी हैं, साधक हैं, भक्त हैं, क्यों नहीं अपने आप को समझ रहे हैं? तो यहाँ क्या होने वाला है कि क्या बदलाव? टेम्परेंस, द फूल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके लिए रिकवरी दी जा रही है, बार बार रिकवरी दिखाई जा रही है कि जो भी चीज़ें यथास्थिति चल रही हैं वो बदलेंगी, वो परिवर्तन की ओर जा रही है, नए मार्ग पर चल रहे हैं आप, नई जर्नी, नई स्टार्ट, नया एनर्जी, ठीक है, नई चेतना जागृत हो रही है, रीबर्थ हो रहा है। मैं एक डायरेक्ट कहूँ कि रीबर्थ हो रहा है, दोबारा जन्म, मतलब इस जन्म में ही कितनी बार आपका रीबर्थ होता है। कभी कभी हम कुछ समय, कुछ लोग जैसे कुछ साल एक एनर्जी में फंसे हैं, किसी स्ट्रगल फंसे, काफ़ी समय बीत गया, उसके बाद कुछ बहुत बड़ा बदलाव आता है। जब बड़ा बदलाव तो फिर आपके अंदर कुछ अलग से जागृति होती, कुछ अवेयरनेस बढ़ती, कुछ ज्ञान लेते, कुछ अच्छी चीज़ों की ओर आकर्षित हो, अच्छे लोग मिलते, तो वो रीबर्थ माना जाता है कि जीवन का पैटर्न चेंज हो गया। तो ये चेंजेस आ रहे हैं आपके जो, तो सतर्क रहेंगे, डिपेंडेंसी नहीं होनी है, सिर्फ संकेतों को समझिए, आगे बढ़िए और निर्भीक बढ़िए, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको नई यात्रा की ओर बढ़ना है, नया जीवन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, नया साल तो स्टार्ट है ही, नवरात्र आ ही रहे हैं, तो इस नवरात्र की एनर्जी के साथ नए जीवन का प्रारंभ करें, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मतलब आपके लिए यहाँ पे सेलिब्रेशन, मनोरंजन, आपके क्या कहते हैं उपलब्धि का जश्न मनाना, कोई चीज़ प्राप्त हो जाना, जो इच्छा है आपकी वो पूरी हो जाना, ठीक है, या आपके इमोशंस से संबंधित सारे कार्ड्स आ रहे हैं, रिलेशनशिप की बात है, दैवीय ऊर्जा की बात आ रही, दिव्य प्रेम की बात आ रही, तो उस प्रेम से आपका मिल जाना, ठीक है। यहाँ एनर्जी बैलेंस होते हुए दिखना, एक दूसरे को मिलना, एक दूसरे से कोई ज्ञान भरी बातें, या मतलब जैसा क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दोनों को मिलके साधना करते हुए यहाँ पे है कि दोनों एनर्जी यहाँ पे जिनसे भी आपका प्रेम संबंध है वह यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है साधना करने की आवश्यकता है। हो सकता है कोई दोनों ही साधक हो, दोनों ही भक्त हों,
तो यहाँ भक्तों का मिलन दिख रहा है मुझे, मतलब दोनों भक्त का मिलन दिख रहा है यहाँ पे। दैवीय ऊर्जा की बात है, दिव्य प्रेम की बात, यहाँ भक्त मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये भक्त अब यहाँ पे माँ क्या कह रही है कि मैंने ही सब कुछ निर्धारित किया है। मतलब समर्पण का मतलब तो यही हो गया ना कि आपने ईश्वर के हाथ में अपनी चाबी दे दी है। कंट्रोलिंग पावर सारा ईश्वर के अपने इष्ट के हाथ में दिया। तो क्या हो रहा है समर्पण का, ये क्या आपको फल मिल रहा है कि आपको आपका छूटा हुआ एक तरह से मैं कहूँ कि इमोशंस, जो आप छूटी हुई चीज़ें थी जो आपको बहुत सुख प्रदान करती लेकिन हो नहीं पाया, आपको फुलफिलमेंट देती लेकिन हो नहीं पाया, कुछ ऐसी ग्रोथ जो आप चाहते थे अपने जीवन में, ठीक है, जो एक तरह से मैं कहूँ उपलब्धि प्रसिद्धि चाहते थे, ग्रोथ चाहते थे, पद चाहते थे, वो नहीं मिल रहा था, अब मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अब ईश्वर की ऊर्जा से कनेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी इस ऊर्जा से मैंने कहा साधक साधिका जैसा, तो ये वो चीज़ें एनर्जी, अब यहाँ दोनों का एक तरह से मैं कोई एनर्जी लेवल का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, एनर्जी लेवल से आप दोनों में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, मर्जिंग हो रही है, जिसको कहते हैं सोल मर्जिंग, जिसको कहते हैं एनर्जी की मर्जिंग हो रही है। तो ये क्या है, एक दूसरे को बैलेंस करते हुए एनर्जी बैलेंस हो रही है, आप बैलेंस हो रहे हो, स्थिरता आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही, संकेत समझ में आ रहे हैं, स्थिति भी आप कंट्रोल कर लेते हैं। धैर्य ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र रहा है इस जीवन में, और अभी भी है, आगे कभी ये धैर्य ही आपको एक तरह से मैं कहूँ बड़ी सफलता की ओर लेकर जाएगा। तो ये टेम्परेंस की ऊर्जा में आपको हर समय रहना ही है। आपको जब भी लगे डिसबैलेंस हो रहे हैं, कहीं इमोशंस कुछ भी दिक्कत हो रही है या फाइनेंशियली कहीं दिक्कत, विचलित नहीं होना है, मतलब निर्भीक आगे बढ़ना है। समर्पण है ना, तो समर्पण में तो ईश्वर को जब आपने दे ही दिया तो आपके इष्ट, आपके पितृ, आपकी माँ आपको भीख मांगने थोड़ी ना देंगी, आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने थोड़ी ना देंगी। अगर ये स्थिति आ रही है तो ये भी समझ लीजिए, यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है, किसी के सामने ये मजबूरी बने, तो समझ लीजिए यहाँ पे आपको ईगो डेथ कराई जा रही है। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ का अभिमान रहा, किसी चीज़ की अकड़ रही, किसी ये माँ कर रही है, वो भी हो रहा है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। अगर आप कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मेरी स्थिति ऐसे चल रही, तो ये एक तो हिसाब किताब मैंने कहा ना कार्मिक पैटर्न हो, तो वो खत्म होने वाला स्थिति। दूसरा, आपके अंदर ईगो है तो आपके साथ ये चीज़ें घटित होंगी ही होंगी, उस ईगो को ही माँ ख़त्म करेंगी, तब जाके आपको पूर्णतः इस स्थिति में लेगा। क्योंकि अंदर के जो मैंने कहा डस्टबिन बना दिया ना अपने आप को, तो अंदर जितना कचरा भरा है उन सबको बाहर फेंकेंगे। जब आप पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे, तब आपकी दोबारा आपका जो रिबर्थ होगा वो नई चेतना के साथ होगा, नई ऊर्जा के साथ। फिर वो ऊर्जाओं का लेन देन जो मैं कह रही हूँ ना कि ऊर्जाएं एक दूसरे को आप ट्रांसफ़र करते हुए, आपके ईश्वर आपको ऊर्जा देंगे, आपसे पूरी तरीके से कनेक्ट होंगे, आप उनके संकेतों को अब देखिएगा। आपकी आप अगर साधना करने भी बैठते हैं, ध्यान करने बैठे, तो अब देखिए पहले से आपका लेवल काफ़ी ऊंचा उठ चुका है। बहुत जल्दी आपका ध्यान लगता होगा, बहुत जल्दी आपको चीज़ें फील होती है, बहुत सेंसिटिव हो चुके होंगे, आप हर चीज़ को बहुत जल्दी सेंस कर रहे होंगे। ये इस समय से आपके इंट्यूशन तो हायर वाइब्रेशन पे है एकदम, उसका समझ लो हर एक सेकंड आपको आपके इंट्यूशन ही गाइड कर रही। मतलब यहाँ पे मैं कहूँ कि आपके देवदूत जो हैं और आपकी गुरु कृपा बहुत यहाँ पे है, क्योंकि गुरु कृपा मुझे पता नहीं क्यों बार बार है कि गुरु की कृपा की वजह से आप ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है, आपको मैंने कहा डस्टबिन बनना बंद करें, अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से प्योर रखें। तो अभी इनको देखिए, इन एंजल को देखिए आप, इन्होंने जिस तरीके का ड्रेस पहन रखा है कि पूरी तरीके से प्योर है। ठीक है, तो आपके यहाँ कुंडलिनी पे मैं ये कहूँगी कुंडलिनी 369 का पैटर्न चला, 936 639 63 ऐसे से करके आपको दिखता होगा, बहुत ज़्यादा शो ऑफ हो रहा होगा, चीज़ें शो कर रही हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपको बताया जा रहा है कि आप अब पूरी तरीके से एनलाइटमेंट की ओर जा रहे हैं, जागृति की ओर जा रहे हैं, अवेयरनेस की ओर जा रहे हैं। तो ये नंबर आपको ये कन्फर्मेशन दे रहा है कि आपको अभी भी कार्य करना है, आप कार्यरत रहिए। हथियार नहीं डालना कि एक बार हो गया तो खत्म, बस अब नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, आपको निरंतर करते रहना। ध्यान योग साधना निरंतर चलनी चाहिए। अब आप चाहे माला लेके बैठें ना बैठें, आप आत्मा से भी जप कर सकते हैं, जहाँ बैठें वहीं जप कर सकते हैं। अगर आप समर्पित हैं तो हर जगह आपके इष्ट हैं, कहीं भी आप शुरू हो सकते हो। ठीक है, मानसिक जप, मानसिक साधना, मानसिक मौन, मानसिक एक तरह अब आप एक तरह से मैं कहूँ यूँ कि कितना भी भीड़ हो उसमें भी अगर आपको मौन फील हो रहा है, उसमें भी आपको एकांत फील हो, समझ लीजिए आप पूरी तरीके से जागृत अवस्था में, आपको कोई विचलित नहीं कर सकता। तो ये आपके 4 ऑफ वॉन्ड्स की स्थिति, यहाँ बैलेंस की स्थिति है, यहाँ परिपूर्णता की स्थिति है। अब चीज़ें मिलने वाली, अब सेलिब्रेशन होने वाला, मनोरंजन एक तरह से कोई बड़ा कार्य, मुझे ऐसा सेलिब्रेशन के रूप में कुछ बड़ा करने वाले, शायद किसी मंदिर में जाके ही आप कुछ कर, कोई अनुष्ठान है जिसको आपको मंदिर में जाके आप करने वाले या करेंगे, या कोई प्लान किया होगा आपने। क्योंकि यहाँ पे मुझे मंदिर ज़्यादा फील हो रहा है, एनर्जी आप देखिए। तो शायद हो सकता है आप कहीं जाने का प्लान हो, आपका कहीं दर्शन का प्लान हो, या तो माँ ही हो सकता है आपको अपने पास अपने उस मतलब सौभाग्य दे रही होंगी किसी भी तीर्थ पे जाने का। तो यहाँ आपको बैलेंस मतलब आपको अपनी एनर्जी को लेके
आपको यहाँ बैलेंस करने की आवश्यकता है, और ये जो आवश्यकता आपकी ईश्वर ही पूरा करे, वो मार्ग आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये मार्ग आपको आपके गुरु, आपके इष्ट आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब इस एनर्जी से आप बाहर आ जाइए, इस अंधकार से बाहर निकलिए, अपने आप को डस्टबिन बनाना बंद करिए। ठीक है, और देख लेते हैं, क्योंकि कुछ एनर्जीज जो होती है ना, कि कुछ एक जो छुपी हुई एनर्जी, मैंने कहा ना कि आपके पीछे बहुत कुछ चल रहा है, बहुत लोग हैं जिस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रिगर्स, बिल्कुल ये आपको ट्रिगर्स ही तो मिल रहे हैं। ये जो जख्म मिले हैं, ये जो घाव इतने मिले हैं, ये क्यों ट्रिगर्स दिया गया? क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे, और ये ट्रिगर्स पता है किस तरीके के होंगे? जैसे आपकी कुछ बचपन की यादें, कोई मतलब आपका, मतलब अब बचपना जो रहा आपका अच्छा नहीं रहा, या कुछ आपके साथ प्रताड़ना हुई, या माता पिता से कोई दिक्कत हुई, किसी भी तरीके से कोई ट्रिगर आपको मिला, तो बहुत सारी चीज़ें आपने, मतलब कहते हैं कि वो जो बचपन होता है, बचपन में जो चीज़ देख लेते हैं उसी चीज़ को लेके जीवन पर्यंत चलते रहते हैं, तो वो चीज़ हम कैरी कर लेते हैं, जो हमने देखा उसी घटना को अपने साथ रख लेते हैं, उसी से ही पूरे जीवन का आकलन कर लेते हैं। तो ये गलती हो रही है। ये ट्रिगर्स जो आपको मिले हैं, इसको रिलीज करना है। ठीक है, इनको याद नहीं करना है, इनको रिलीज करना है। इनको बार बार मत पकड़िए, उस चीज़ों को हटाइए यहाँ से, मतलब एक तरह से अपने आप को रिलीफ करिए। रिलीफ देना बहुत आवश्यक है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, आप और पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। तो ये क्या आ रहा है? पुराने दर्द, पुराने जख्म, जो कुछ हुआ उसी से आपने अपने भविष्य का आकलन कर लिया। ये यहाँ बहुत बड़ी मूर्खता है। ये बचपना कर रहे हैं आप। ये समझ लीजिए, कितने भी बड़े साधक होंगे, कितने बड़े ज्ञानी होंगे, कुछ भी आप कर, लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप वही चीज़ें बार बार याद कर, तो ये समझ लीजिए आपके लिए दिक्कतें हैं। ठीक, ये आप अपनी दिक्कतों को खुद बढ़ा रहे हैं। आप इन चीज़ों को निकालना सीखें, चीज़ों से अपने आप को, बिल्कुल देख रहे हैं क्या स्थिति है। ये जीवन आप जी रहे हैं, अभी भी आपकी यही स्थिति, बिल्कुल फेड अप हो रखे हैं। ठीक है, हर जगह आपको लग रहा है सारी, मतलब सारी चीज़ें आपकी बर्बाद हो रही, हर एक चीज़ जब देखो तब गुस्सा, एंजाइटी, ट्रिगर्स, ठीक है, विवाद चल रहा है। ये वो एनर्जी में शांति नहीं है। ये शांति क्यों नहीं है? क्योंकि आपने मैनिफेस्ट ही यही कर लिया। आपने कहा ना, आपने आपको अपने डस्टबिन बना लिया, जो जो पा रहा है, जैसा पा रहा है आपके साथ करता जा रहा है, आप उसको एक्सेप्टेंस में रखा है। इसलिए आप ये यहाँ पे, ये डस्टबिन में क्या कचरा भरता जाएगा, सड़ेगा कचरा, जो कचरा सड़ेगा, तो आप समझते हैं फिर किस तरह की दुर्गति और दुर्गंध आएगी। तो ध्यान दीजिए, आप अपने आप को डस्टबिन बिल्कुल मत बनाइए। मैं इस शब्द बोलने में तो अच्छा नहीं, लेकिन ज़रूरी भी मुझे लग रहा है कि ये भी ट्रिगर ही शायद करेगा आपको, लेकिन ज़रूरत है इस चीज़ की। समझिए उस चीज़ को कि आपने खुद को क्या बना के रखा है। बटरफ्लाई, अब देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कहा ना कि जैसे कि आपने अपने आप को डस्टबिन बना के रखा, लेकिन आपको ईश्वर क्या कहे? बटरफ्लाई, मतलब आप अपने आप को यहाँ पे अपनी भक्ति से अपने आप को प्योर करिए, अपनी भक्ति से अपने अंदर की वुंड्स को क्लियर करिए। ठीक है, अपने अंदर से जो भी दुख तकलीफ से हील करिए खुद को। अपने अंदर एक क्या कहते हैं, एक मैं कहूँ चाहे प्रेम जगाइए, एक जीवन में एक लालसा रखिए कि मुझे जीना है, मुझे ये करना है। ठीक है, आपके अंदर की, मुझे पता नहीं क्यों प्राणवायु ऐसा लग रहा है वो कमज़ोर पड़ रही है। ठीक है, जीने की अभिलाषा नहीं है, जीना चाह ही नहीं रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है, मैंने कहा ना, दूसरों के ऊपर समर्पित डिपेंडेंसी है। ये डिपेंडेंसी हटानी है, अपनी फीलिंग को कंप्लीट करिए, खुद को स्वयं में ही कंप्लीट करिए, खुद को स्वयं में ही पूर्णता अपने आप को पाइए। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो चीज़ें हैं, आपके जो हिस्से में आनी है, वो सब मिलेगी। ईश्वर तो खुद ही 100 कप्स लेकर बैठे हैं, माँ तो खुद ही बैठी हैं, लेकिन खुद को आप खाली ही नहीं कर रहे। इन ट्रिगर्स से, इन ऐसी सिचुएशन से, ऐसी घटनाओं को लेकर ही आप अपना जीवन भविष्य पूरा आकलन कर लिया आपने। तो यही आपको कहा जाए, एक तरह से आप हंसना भूल रहे हैं। अपने आप को हमेशा कोशिश करें ऐसी अवस्था में रखें जहाँ पे आप खुशनुमा माहौल बना रहे, या खुद को, अगर आपको लगता है कि एनर्जी डाउन जाए, तो कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे अपने आप को हंसा सके, जिससे अपने आप को प्रफुल्लित कर सकें। अपने मतलब अपने लिए खुद प्रयास करना है। आज मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है इस समय, तो कोशिश करिए कि कहाँ अच्छी फीलिंग आई। अभी नहीं समझ में, स्थिति सही नहीं, आप मंदिर चले जाएं, आप कोई भजन सुन लें, आप कोई अच्छे मित्र से मिल लें, आप किसी अच्छे व्यक्ति से बात कर लें जहाँ से आपको अच्छी एनर्जी मिलती हो। मतलब आपको प्रयासरत रहना खुद की कंप्लीशन की ओर, खुद का प्रेम। ये जो सेल्फ लव की बात करते, ये है सेल्फ लव। कि आपको कोई दुखी अगर करने आया है, तो आपको होना नहीं है, वो करके जा रहा है, उसको उसकी इंटेंशन जो वो आपको नहीं करनी पूरी। आपको अपनी तरफ से अपने में स्टेबल रहना है, तो अपनी खुशी का ध्यान दीजिए। ज़रूरी नहीं कि धन लगेगा तभी, धन से पैसा खर्च होगा, शॉपिंग करेंगे तभी। खुशियों का ये तरीका अलग है, वो भौतिकवाद की खुशियाँ हैं जो शॉपिंग करके आती है, या कुछ बड़ी चीज़ों को खरीद लिया, ये वहाँ सुख नहीं है। सुख, आंतरिक सुख लेना है आपको, खुद में ही आपको कंप्लीशन की बात मैं कह रही हूँ। तो खुद से ही आप अपने आप को, एक तरह से मैं कहूँ कि
परिपूर्णता, क्योंकि यहाँ पे हम खुद ही खाली होते हैं, दूसरों से उम्मीद करते हैं, उस डिपेंडेंसी की वजह से हमें दिक्कत हो रही है। तो आपको खुद में ही खुद को संवारिए, सजाइए, अपने साथ खुश रहने का प्रयास करिए। कन्फ्यूज्ड एनर्जी, तो बिल्कुल इस समय भी आप कन्फ्यूज हैं। आपको हो सकता है किसी की फीलिंग्स को लेके कन्फ्यूज्ड हो रहे हैं, ठीक है, किसी की बातों को, कोई है ऐसा ऐसी एनर्जी जो आपसे दूर भागने का प्रयास कर रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ यही कारण है, कुछ चीज़ें छूट रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद से प्रेम नहीं किया, इसलिए चीज़ मिली ही नहीं। यहाँ पे आपको ट्रिगर्स क्यों मिले? क्योंकि खुद का चयन नहीं किया ना आपने, तो दूसरों का चयन किया। आपने दूसरों को सुख का देखा, दूसरों की बातों को देखा, दूसरों को क्या लगने वाला। ये देख लीजिए सप्रेशन का कार्ड। तो यहाँ सप्रेशन का कारण आपका खुद का ही स्वभाव, खुद के एक्शन, खुद की सोच विचारधारा, खुद को अंधकार में ढकेल दिया आपने, इसकी वजह से सप्रेशन आया। मतलब यहाँ पे आपने साइलेंस रखा, आप चुप हो गए, आपने बोलने का प्रयास नहीं किया, अपने मतलब अपने बारे में कहने का प्रयास नहीं किया, चीज़ों को व्यक्त करने का प्रयास नहीं किया। तो आपकी जो साइलेंस थी ना, जो आपकी चुप्पी थी, वही आपके लिए यहाँ पे ट्रिगर बन गई। ठीक है, आपकी इस तरह से अगर सेपरेशन की बात हो तो आपके जो भी आप रिलेशनशिप में अगर यहाँ सेपरेशन आए तो डिस्टेंस का कारण यही कि आपने बोलना बंद कर दिया, आपने बताना बंद कर दिया, आपने व्यक्त करना बंद कर दिया। ठीक है, तो सेपरेशन क्या हुआ कि चीज़ों को समझे नहीं आप, फीलिंग्स को समझे नहीं आप, और आपको ईश्वर जो दैविक कप दे रहे हैं, जो 100 कप्स की बात हो रही है, जो खुद ऑफर कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आपने लिया ही नहीं। आपने क्या किया? आपने अपनी पुरानी चीज़ों को याद करके, पुराने जख्म को याद करके आपने अपना भविष्य का ही आप निर्माता बन गए। आप तो यही गलती थी, आप समर्पण नहीं दे रहे थे, इसलिए चीज़ें आपको आपकी यथास्थिति नहीं मिल रही थी। ड्रीम्स, अब ये देख लीजिए, जो मैं कह रही हूँ ना, आपको कनेक्शन देना या आपको संकेत देना, तो आपके ड्रीम्स जो हैं आप पूरी तरीके से डाउनलोड रिसीव कर रहे हो, आपको पूरा ये इंट्यूशन, मैंने कहा बहुत हायर वाइब्रेशन चल रही है। तो इस समय आप कंप्लीशन कन्फर्मेशन दी जा रही है कि आपकी जो स्वप्न है वो सत्य हैं। आप अब पूरी तरीके से ब्रह्मांड से कनेक्ट हो चुके हैं, इसलिए आपको स्वप्न भी फालतू फर्जी के नहीं आने वाले, समझ लीजिएगा। संकेत ही मिलता रहेगा कुछ ना कुछ। तो और कुछ जगह ऐसा है जहाँ मैंने कहा दृष्टा बनना है कि कुछ हो रहा है तो होने दो, जजमेंटल नहीं, होने दो, उस स्थिति को ऐसे ही चलने दो, सिर्फ देखते रहो। स्नेक की लोग अब देख रहे हैं ये सेपरेशन का कारण कौन बना? ये आपके घर के, आपके खास, आपके करीबी जो दमून की एनर्जी है, ये वो लोग हैं। सेपरेशन इन्होंने लाया। सोशल मीडिया से काफ़ी लोग संबंधित, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा कहीं आप फेमस हैं या कुछ भी, तो यहाँ सेपरेशन की बात आ रही है कि वहाँ से भी कुछ कारण ही बने, मतलब किसी न किसी की वजह से आपको कोई थर्ड पार्टी कोई आया आपके बीच में और चीज़ों को बिगाड़ दिया। तो यहाँ सोशल मीडिया आ रही, प्लॉटिंग आ रही है, ठीक है, आपके सब फेस, हाँ, फेस प्रोफाइल लेकर कुछ आए, कुछ लोग होंगे, हो सकता है आपको कोई रिक्वेस्ट आ रही होगी, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी कहीं ना कहीं घपला हो रहा है आपके साथ। वाटर साइन, ठीक है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तो यहाँ पे वाटर साइन बहुत आ ही रहा है। वैसे भी आज इमोशंस की बातें हो रही, सारे भावनात्मक एनर्जी है सारी यहाँ पे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपने आप को। अगर आप वाटर कंज्यूम नहीं करते हैं तो थोड़ा कंज्यूम करना स्टार्ट करिए। आप पानी कम पी रहे होंगे शायद, ये भी हो सकता है, फिल्टर नहीं हो रही बॉडी, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी को अवमंत्रित करके मैं कहूँगी आप जल का सेवन करें। कुछ डिसीजन है जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ी, कम्युनिकेशन से। यहाँ दो चीज़ें आ रही हैं कि कुछ डिसीजन है जो आप ले लेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी, नहीं लेंगे तो यथास्थिति पड़ी रहेंगी। तो आपने जो चीज़ों को रोक रखा है वो आपके डिसीजन की वजह से हुआ है, ठीक है। आप आगे नहीं बढ़े तो आपने गलत निर्णय ले लिया कहीं, तो कहीं आपके लिए आपको कहा जा रहा है अपने निर्णय पे दोबारा सोचें, दोबारा विचार करें, कहाँ गलती हुई, किस वजह से चीज़ें रुक गई, किस वजह से संपर्क टूट गया, किस वजह से आप एक दूसरे से चीज़ों को शेयर नहीं कर पाए, क्या ऐसा था जो आपके बीच का जो एक ब्रिज था तोड़ दिया गया। ये ब्रिज टूटा कैसे? कहाँ आपने गलत डिसीजन ले लिया उसकी वजह से। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अप्रोच करिए। अगर कहीं भी आपको उम्मीद लग रही है कि अभी तक, तो आपको थोड़ा सा अप्रोच करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ के चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करिए। वेटिंग टेक्स्ट की बात हो रही है, तो हो सकता है जिससे अगर आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे थे या खुद ही आप सोच रहे थे कि किसी से बात करनी है, प्रपोजल देना है, अपनी बातों को व्यक्त करना है, कुछ बताना है किसी को, तो आपको करना चाहिए। यहाँ पे आपको क्लियर आ रहा है, कम्युनिकेशंस करिए, ठीक है, या होने वाला होगा। ऐसी भी स्थिति जैसे सेपरेशन की बात आई ना, कि अलगाव है, और ये ऐसी ऊर्जा का अलगाव है जहाँ पे मैंने कहा ना, दोनों साधक साधिका, ऐसा प्रेमी जोड़ा जो ईश्वर के द्वारा निर्धारित, क्योंकि यहाँ पे 100 कप्स की बात, सारे कार्ड ही इमोशंस के हैं, तो आज ये सारी एनर्जी इनकी ही है, ठीक है। तो आप सतर्क रहें। और यहाँ पे आपके ईश्वर, आपके पित्र, आपके गुरु, यहाँ उनके भी कनेक्शन, यहाँ सारा सिर्फ कनेक्शंस की बात हो रही थी। तो आपका अगर प्रेम आपके गुरु से, आपके इष्ट से या किसी व्यक्ति विशेष से है, तो ये रीडिंग समझ लीजिए आपके लिए समर्पण भी बता रही है कि समर्पित रहो निस्वार्थ होकर।
ठीक है, स्वार्थ में अगर रहेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो ऐसे मतलब एक्सेप्टेंस में का डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जो अगर आपका प्रेम है वहाँ डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र रहें, आज़ाद रहें, अपने बल पर रहें। आत्मबल आपका पूरी तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंसी एक तरह से मैं कहूँ कि आपको अपने ऊपर ही रखनी चाहिए, किसी और पे कोई उम्मीद ना रखें, खुद आप आत्मनिर्भर बने। ठीक है, किसी के बहकाव में तो कतई नहीं आना। और यहाँ पे बार बार पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है आपको। ठीक है, तो मैनिपुलेशन से बचिए। संदेश तो बहुत कुछ है और एक रीडिंग में तो अभी संभव नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबी रीडिंग बन चुकी है। पहला एक कार्ड आया, आपके पितर आपका विवाह किसी दिव्य और पवित्र ऊर्जा के साथ ही कराना चाहते हैं। मतलब जो मैंने अभी बताया ना कि आपके पितर, आपके गुरु, ये सब क्यों एनर्जी आ रही। विवाह के सीधा पहला ही कार्ड विवाह का आया। विवाह मतलब कि आपका जिनको ईश्वर ने आपके लिए चुना, जिनको आपके पितर ने चुना है, उनके साथ ही वो जो चीज़ें हैं उन्होंने निर्धारित कर रखी है। आप भाग रहे हैं, आप समझ नहीं रहे, आपको संकेत नहीं समझ में आ रहा, आपको कोई भय है, तो ये आपको क्लियर किया जा रहा है। जो चीज़ें लिखी हो तो होनी तय है। पूर्व जन्म में आपने अपने पार्टनर को बहुत प्रताड़ित किया था, इसलिए इस जन्म में आपका जीवन साथी आपका शोषण हर रूप में कर रहा है। आपको अपने इष्ट से क्षमा मांगनी चाहिए और धैर्य बनाकर समय का इंतजार करें। अगर ये दुर्गति हो रही, क्योंकि वैवाहिक जीवन क्लियर हो गया है ना यहाँ पे, तो विवाह में अगर ऐसी चीज़ें आई तो कोई कार्मिक पैटर्न रहा है, कुछ सीखना था या कुछ गलत हुआ तो उसका ही खामियाजा भुगतना पड़ा। तो अभी आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ईश्वर से माफ़ी मांगिए कि जो भी हमसे गलती, जो मैंने पहले भी बताया था आपको, पहले भी एनर्जी आई कि माफ़ी मांगिए कहीं गलत कुछ हुआ है। तो आपको इंतज़ार, कैसे समय का इंतज़ार, धैर्य बना के रखें। चीज़ें आपके लिए, आपके पित्र, आपके गुरु चीज़ों को अर्जित मतलब एक तरह से अरेंज कर रहे हैं। पूर्व काल में आपने कोई सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए इस जन्म में आपको थोड़े ही समय में आपकी शक्तियाँ आपको जागृत कर रही हैं। तो ये है द हर्मिट की एनर्जी। मैंने कहा साधक साधिका की जो फीलिंग आ रही थी वो यही है कि आपने साधना की है और मिलके साधना की है। तो ये जागृति क्या है, टेम्परेंस की ऊर्जा क्या बता रही है, एक दूसरे को मिलकर शक्ति प्रदान करना, एक दूसरे को देखकर मिलकर क्या कहते हैं बल प्रदान करना। ये पैरेलल एनर्जी जो आई है फोर ऑफ वॉन्ड्स की, यही है कि यहाँ पे मिलन होना है, यहाँ पे मिलके कुछ करना है, बहुत बड़ा कुछ करना है मिलके। ये वो एनर्जी है। पूर्व जन्म में आपके साथ आग से संबंधित घटना घटी थी। इस जन्म में भी आपके शरीर में जलने का कहीं निशान, चाहे किसी भी अंग में निशान हो सकता है। ये दायां अंग होगा, दायां बायां किसी भी जगह पे आपको अग्नि का कहीं ना कहीं, चाहे कहते हैं ना बच्चों के, कुछ बच्चों के होते हैं ना पैदाइशी कोई मर्द या एक तरह से वो निशान होते हैं। तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है, अगर आपको अग्नि से भय लगता है तो इस भय को दूर करिए। वुंड्स जो बता रहे हैं ना, बचपन में यह होता कोई घटना घटी हो, पूर्व में बहुत से ऐसी चीज़ें हमने देख रखी है और पूर्व जन्म में देख रखी है, तो घटना हमें एक तरह से हमारी वर्तमान को भी थोड़ा सा प्रभावित कर देती है। तो उस चीज़ को भी आपको कहा जा रहा है, इस वुंड्स को बाहर निकालें। बिल्कुल, यहाँ माँ बगलामुखी का संदेश है आपके लिए। आपके शत्रु का दमन होगा, माँ बगलामुखी वचन दे रही हैं। तो यहाँ शत्रु क्या थे, जिन्होंने ये जितने फाइव ऑफ सॉर्ड्स आए, जितने सॉर्ड्स की एनर्जी चल रही थी ना, ये स्तंभन चीज़ें हुई, एक बहुत बड़े बड़े कार्य आपके पीछे। अभी टावर मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, 2-3 दिन के अंदर वही बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन वो घटना भी हट गई। काले बादल, मैंने पहले भी कहा था स्वप्न में आपको काले बादल या कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही, तो ये चीज़ें थी, हुई है घटना, अंदर अंदर चीज़ें चल रही थी, उसका उसका आभास आपको हो गया होगा। तो ये कन्फर्मेशन है कि घटना तो घटनी थी, लेकिन माँ ने रोक दिया। माँ काली आपको कह रही हैं कि चिंता ना करो, अब क्या तुम्हारा जीवन, अब वो मतलब से आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। ठीक है, जिनके काबिल आप हैं वो आपको मिलेगा। माँ पर भरोसा बनाए रखो, जिसकी पात्रता है आपकी वो आपको मिलने वाला है, तो भरोसा बनाए रखें। आपके द्वारा दी गई परीक्षा के परिणाम का समय आ चुका है। समझ लीजिए। अब देखिए, जैसे मैंने कहा समर्पण, समर्पण का जो फल मिलना था ये वही है कि परिणाम का समय आ चुका, भय मुक्त रहो। अब समय आ गया आपकी खुशी और मनोकामनाओं के पूर्ण होने का। अपने आत्मिक सुख का चयन करो, सफलता अवश्य मिलेगी। आत्मिक सुख मतलब खुद का चयन करो, खुद से प्रेम करो, सफलता रखी है आपके लिए। तो यहाँ इस समय परिणाम का समय आ चुका है, इसीलिए आज ये एनर्जी आ रही है कि समर्पण जो आपने किया है उसका फल क्या मिलने वाला। माँ काली आपसे कह रही है कि खुद को पहचानो, तुम हो कौन। अपने अंदर की काली को जगाओ, शिव से मिलो और खुद को जानो कि तुम्हारा प्रारब्ध क्या था। ठीक है, और इस प्रारब्ध को आप काट भी रहे हैं धीरे धीरे। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि समझो ये जागृति किस लिए आपको बार बार रिबर्थ की जो एनर्जी आ रही है, हर्मिट की एनर्जी, ये आपको इसीलिए बताया जा रहा है कि ये था कार्मिक पैटर्न था, ये चीज़ें खत्म हो रही हैं, इसीलिए अब परिणाम का समय आ रहा है, तो परिणाम के लिए तैयार रहिए।
आप खुद दिव्य ऊर्जा का कुंड हैं, कृपया अपना शोषण कराना बंद करें। ऊर्जा सही व्यक्ति को दें, सही दिशा में दें। अब यही बातें हो रही कि अपने आप को फिर मैं कहूँगी डस्टबिन मत बनाइए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, यही संतन की सीख। तो मतलब आत्मनिर्भर रहें, ठीक है, डिपेंडेंसी छोड़ दीजिए। यही मैं रटती आ रही थी देर से, और कार्ड ने कन्फर्म कर दिया है कि आप डिपेंडेंट हैं, चाहे इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, कुछ भी हो, किसी पे तो आप आश्रित हैं। इस चीज़ को छोड़ दीजिए, नहीं तो मिलेगा कुछ नहीं, आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। ये लालच है, ये निस्वार्थ प्रेम नहीं है, निस्वार्थ रिश्ते नहीं है, ये लालच है। तो आपने भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ की लालच रखी है, इसलिए ये चीज़ें आपको मिलेंगी ही नहीं। जो जिसके हिस्से में होगा वही चीज़ मिलने वाली है। इस वर्तमान जन्म में आपका जन्म आपके पूर्व के ही परिवार में हुआ है, इसलिए आपके माता पिता आपके लिए हितकर नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने उनका अपमान किया या उनके साथ अपने प्रॉपर्टी से संबंधित को धोखा किया। इसके लिए भी कुछ ना कुछ आपको तकलीफें मिल रही हैं। आपको इसलिए पैतृक संपत्ति का लाभ ना मिल रहा हो इस समय पे, तो पक्का है आपके साथ आपने कुछ पूर्व जन्म में चीज़ें की थी, इसीलिए आपके साथ ये दोबारा घटित हो रहा है, ताकि उस कर्म को काटें और चीज़ों का एक तरह से अकाउंट क्लोज करें और आगे बढ़े, क्योंकि कंप्लीशन का समय है ना। आप पूर्व जन्म में अच्छा दक्षिण राज्य में आपका जन्म हुआ था, इस वर्तमान में भी आपको दक्षिण राज्य से ज़्यादा लगाव अनुभव होता है, तो आप साउथ में जाकर भ्रमण करने की आपको आवश्यकता है। आदेश मतलब एक तरह से आपको आदेश मिल रहा है, या आप कहीं भी अगर कनेक्टिविटी आपको लग रहा है कि साउथ साइड से कहीं कनेक्टिविटी हो रही है, तो आप वहाँ जाइए। चीज़ें रिकॉल करने एक तरह से हो रही हैं, चीज़ें दोबारा आपको उस चीज़ें को याद दिलाया जा रहा है, आभास करवाया जा रहा है। तुम्हारे विवाह की शुभ घड़ी आ गई है। 6 महीने के बाद आपके जीवन प्रकाश ही प्रकाश होगा। तो समझ लीजिए यहाँ पे जो अंधकार की बात आ रही, जो टावर मूवमेंट की बात आ रही थी, उस चीज़ को कन्फर्मेशन को 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया, एस ऑफ कप्स भी आया है, तो उस चीज़ें कन्फर्म की जा रही हैं। पूर्व जन्म में कार्मिक रिश्तों के साथ, अच्छा एक मिनट सॉरी, पूर्व जन्म के कार्मिक रिश्ते के साथ अभी भी आप इस जन्म में बंधे हैं। जल्दी ही इन रिश्तों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। माया के जाल में ना फंसें, ठीक है। अभी इतना क्लियर मैसेज आ रहा है, अब आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। आपके जीवन में पूर्णिमा तिथि कुछ नया बदलाव लेकर आती रहेगी, क्योंकि आप ईश्वर की संतान है, आप एक दिव्य आत्मा है। तो आपके लिए पूर्णिमा जो है आपके जीवन में बहुत खास होगा। आपको स्वप्न में भी पूर्णिमा का चांद बहुत दिखता होगा, चांद बहुत दिखते होंगे आपको, ठीक है। तो हो सकता है कि ये एनर्जी आपको बार बार दिखाई जा रही है, क्योंकि स्वप्न की बात आ रही। तो ये जो अवस्था है आपकी, ये जो हाई वाइब्रेशन है, आप तो यहाँ तक तो पहुँच ही चुके हैं कि आपको ब्रह्मांड पूरी तरीके से कैच करता है। आप ब्रह्मांड की एनर्जी को कैच करते हैं, इसीलिए आप संदेशों को समझ रहे हैं। संदेश मिल भी इसीलिए रहा है, ऐसे नहीं आ रही चीज़ें। हर किसी का इतना सामर्थ्य है, किसी की पात्रता नहीं कि ऐसी रीडिंग को आप सुनो और समझो और आपको सच में समझ ही आ जाए। पूर्व जन्म में किसी तांत्रिक विद्या के कारण आपकी मृत्यु हुई थी। किसी महिला तांत्रिक ने आप पर पूर्व में मारण क्रिया की थी, वशीकरण किया था। इस जन्म में भी वो दोबारा वो महिला आपके आसपास ही उसने जन्म लिया है, आपके घर में या आपके परिवार में, आपके रिलेशन में, कहीं से भी हो सकता है, याद रखिएगा। आपके पार्टनर आपके लिए हितकर नहीं है। तो वर्तमान में अगर कोई ऐसी स्थिति चल रही है, क्योंकि यहाँ वैवाहिक जीवन से संबंधित, कार्मिक रिलेशन संबंधित, तो आपके पार्टनर जो है आपके लिए हितकर नहीं है, उसके लिए आप थोड़ा अलर्ट हो जाएं। मैंने कहा ना निस्वार्थ चीज़ नहीं है, यहाँ स्वार्थवश बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब समय आ चुका है ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जाओं से जुड़ने का, क्योंकि आपका स्तर शिव शक्ति की ऊर्जा से प्रभावित हो रहा है। तो कन्फर्मेशन है आपके लिए। आपको इस समय आपको इस संदेश से, इस रीडिंग से समझ लेना चाहिए कि शिव शक्ति आपको खुद इस रीडिंग के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि संदेह ना करो, ठीक है। आपको ब्रह्मांड, आपका संपर्क ब्रह्मांड से हो रहा है, इसलिए आप इन संदेशों को पा रहे हैं, मार्गदर्शन आपको दिया जा रहा है, आप पे गुरु कृपा है, ठीक है। तो ये कन्फर्मेशन दी जा रही है कि जो रीडिंग आपको मिल रही है ना, ये ऐसे ही नहीं मिल रही है, ये आपको इस चीज़ की ज़रूरत थी। चलिए, अब नेक्स्ट यही कि आपका पूर्व जन्म वृंदावन में रहा। जैसे ये बार बार कार्ड्स आते हैं कि आप वृंदावन में पहले भी कहीं ना कहीं आपका जन्म रहा, तो अभी भी आपकी आत्मा वृंदावन की ओर खिंचती होगी, राधा रानी की तरफ। आप राधे कृष्ण के भक्त हो सकते हैं, ठीक है। आपकी इच्छा होती होगी कि मैं वहीं जाऊँ, वहीं वास करूँ, तो ये आपकी एनर्जी बार बार आपको बुला रही है, तो आपको जाना आवश्यक है। हो सकता है आने वाले भविष्य में जाएँ, हो सकता है आप वहीं पर हैं, वहीं के रहने वाले, कुछ भी, तो आपको दोबारा वहीं पर चीज़ें, मतलब फिर आपको वो चीज़ें याद कर रही, फिर वो चीज़ों को याद कराया जाए, फिर आपको पूर्व जन्म याद आ रहा है, वो चीज़ें फीलिंग आ रही है। तो आपकी आत्मा आपको क्लियर कर रही है कि आप पूर्व में भी आपने ये साधना, यहाँ पे इस जगह पे आपका जन्म हुआ था, ठीक है। तो हो सके अगर आप वृंदावन जाए तो थोड़ा समय दिया करें, वहाँ पे जाके एनर्जी को फील करें, मौन रह के, ठीक है। क्रिया प्रक्रिया नहीं, आप सीधा मौन होकर बैठ जाइए शांति से कहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप
जाते भी हैं तो साधना कम, बहुत ज़्यादा चीज़ों को, चाहे आप पाठ करते हो, जप करते हो, कुछ भी, थोड़ा देर आप मौन रखिए। मतलब कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा अपने आप को समय दीजिए शांति से बैठने को। वहाँ कुछ नहीं, मैंने कहा दृष्टा बन के रहना है, कि चीज़ों को देखिए, फ़ील करिए, ठीक है? अपने आप को खाली रखना है, मतलब खाली ही रखना है, कुछ करना नहीं उस समय, ये करना है आपको, ठीक है? कि शांत बैठना है। वर्तमान समय में पुराने रिश्ते वापस आ रहे हैं, जिन्होंने आपको दुःख या तकलीफ़ दी है, घबराओ मत। अब माँ काली आप पर किसी भी चालों का को शिकार नहीं बनने देंगी, ठीक है? तो अब न्याय का समय आ चुका है, तो जो है कार्मिक चीज़ें फिर वापस आ रही थी, ये आपके लिए बताया जा रहा है कि वो लोग फिर वापस इसलिए आ रहे थे, जीवन से चले गए थे या आपने निकाल दिया था, आपने दूरी बना ली थी, लेकिन बार-बार वो ट्रिगर कर रहे हैं, बार-बार वो आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका अब खेल खत्म होने वाला है, मतलब उनका बही खाता खत्म होने वाला है, इसलिए वो चीज़ें दोबारा आ रही है। उस जो भी कुछ कार्मिक चीज़ें बची होंगी, जो भी लेन देन बचा होगा, उस चीज़ को समेट के चीज़ों को विदा कर दिया जाएगा। तो ये एनर्जी जो भी आपको इस रीडिंग के माध्यम से मिल रही है, इस रीडिंग को आप, मैं कहूँ कि अच्छे से कंज्यूम करिए, समझिए मैंने क्या कहने का प्रयास किया है यहाँ पे। और कुछ चीज़ें हैं कि जो इतना ओपनली बोला भी नहीं जा सकता, वो आप समझदार, आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आप इस रीडिंग को धारण करिए, आगे बढ़ते चलिए। बाकी जो अभी और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, अगर माँ की इच्छा हुई तो मैं उस मैसेजेस को फिर मैं, क्या कहते हैं, एक वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको कब सेंड करूँ तो मुझे मालूम नहीं, कब अपलोड होगा कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ, अगर संदेश मुझे माँ देंगी तो आगे फिर संदेश को मैं आप लोगों के रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाऊँगी। जय माता दी। ओम काली।